इस वक्त एक अच्छा माहौल था। हम इलेक्शन कंटेस्ट करते तो शायद जीतते भी। देखिए, भांजे का तो कोई सियासी कैरियर है नहीं है। भांजे को अभी जुमा 8 दिन हुए हैं सियासत में आए हुए, वो भी बीजेपी के रहमो करम पे। 1987 में जहाँ इलेक्शन हुए थे तो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट यहाँ से जीत रही थी, तो एनसी और कांग्रेस का उस वक्त अलायंस था और इन्होंने ज़बरदस्ती अपने लोगों को जितवाया था। अब इनका दोबारा अलायंस हो गया है, ये वो खून खराबा दोबारा करवाना चाहते हैं। बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम, जो कि एक मजबूत शख्सियत जो है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से माने जाते हैं, जिनकी पकड़ कहें बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी मजबूत है, लोगों के बीच में उठना बैठना है, हमेशा जो है लोगों में इनको आम आवाम में जो है वो देखा जाता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं देवराज शर्मा जी। बहुत शुक्रिया द स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ने के लिए। शर्मा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि 3 बार आप एमएलए का इलेक्शन लड़ चुके हैं और इस बार हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। पहले ये बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आपको मैंडेट यहाँ से देगी, लेकिन अचानक से जो है हालात बदल गए और 2 दिन पहले जिसने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार की उसको मैंडेट मिल गया। और हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से के ऐसे फैसलों से बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है वो वर्कर नाराज़ रहे। आप किस तरीके से देखते हैं इस सब को? देखिए सहमा जी, मैंने 89 में भाजपा ज्वाइन की थी जी। मुझे 36 साल हो गए हैं, मैंने यहाँ एज ए कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है। मैंने 3 इलेक्शन भी यहाँ से कंटेस्ट किए। उस वक़्त तो बीजेपी का यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं था, लेकिन हमने हमेशा ही पब्लिक के बीच में रहे हम, और जब यहाँ मिलिटेंसी पीक पे थी उस वक़्त भी हम पब्लिक के बीच में रहे और हमने खिदमत की है। अब बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसकी जो सोच है वो ये है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। तो हमने कभी भी सेल्फिशनेस नहीं की है। मैंने इस बार इलेक्शन कंटेस्ट करना था और मुझे बोला भी गया था कि आप इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने बहुत काम किया है और भाजपा ने भी यहाँ हर तबका को टच किया है और जो हमारी 40 साल की दरीना मांगें थी वो भी पूरी की हैं। इस वक्त एक अच्छा माहौल था। हम इलेक्शन कंटेस्ट करते तो शायद जीतते भी, लेकिन जब हाई कमान ने एक डिसीजन ले लिया, मेरे भाई जुल्फ़िकार अली जी ने जब ज्वाइन किया और उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो पहले ही दिन से मैं उनके साथ खड़ा होके कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा हूँ। और मेरा जो मिशन था कि बुदल असम्बली हलका से भाजपा का प्रत्याशी जीत के जाए, तो मेरा वो सपना था, वो सपना अब पूरा होने पे है। चाहे मैं प्रत्याशी हूँ, चाहे जुल्फ़िकार जी हूँ, हमारा मकसद ये है कि यहाँ से एमएलए जीत के जाए। तो जुल्फ़िकार जी जीत के जाएंगे तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं दिन रात एक करके काम कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि बुदल असम्बली हलका हम जीतेंगे। तो आपने जिस तरीके से कहा कि आप अगर होते, मैंडेट आपको मिला होता तो आपकी जीत पक्की थी, तो क्या इसी तरीके से हम माने कि आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो पूरे तरीके से हिमायत जो हैं वो जिस कैंडिडेट को चुना गया है, जो नामज़द हुए हैं, उनको मिलेगी? देखिए, हम अपने साथ लोगों को नहीं जोड़ते हैं, हम भाजपा पार्टी के साथ लोगों को जोड़ते हैं। हमारा कैडर 100% काम कर रहा है और एक पोलिंग बूथ का जो इंचार्ज है उस तक भी हमारा वर्कर है जो वो दिन रात काम में लगा हुआ है। कोई वर्कर हमारा ऐसा नहीं है कि जो इससे निराश है जी। अच्छा, हमने आज देखा कि बुदल के अंदर एक बड़ी जो है वो रैली हुई है, जहां पर हम कहें कि यूनियन मिनिस्टर जो है वो नितिन गडकरी भी जो है वो मौजूद थे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि लोगों का क्या रुझान रहा है? इसी बीच एक तेज़ी से एक जो है वो वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बात की है बुदल से शोपियां रोड के बारे में। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोगों का रुझान जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या है बुदल में? देखिए, बुदल से शोपियां रोड हमारी दरीना मांग है। बुदल है जो ये एक ऐतिहासिक नाम है, ये बुद्धपाल की धरती है और बड़े तारीखी धरती है ये। हम चाहते थे कि यहाँ से शोपियां रोड है जो वो बने। गडकरी जी का नाम पूरे देश के अंदर है,
वो मैन ऑफ डेवलपमेंट के नाम से जाने जाते हैं। और गडकरी जी ने आज जो कहा कि कटड़ा से, रियासी से, शिवखोड़ी से होती हुई जो सड़क है वो 7 लेक्स तक जाएगी, और उन्होंने ये भी कहा कि आप इलेक्शन के बाद मेरे पास आ जाएं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो एक हिसाब से हमारा जो है वो ऐलान कर चुके हैं, और हमारी सड़क है जो बुद्धल से शुपैया ज़रूर बनेगी। अच्छा, कैसे देखते हैं एक मुकाबला बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी पे देखते हैं? हॉट सीट जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट की मानी जाती है, जहां पर मामा और भांजे के बीच में एक मुकाबला है। तो इस तरीके से आप कैसे मानते हैं कि मामा ज़्यादा मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़्यादा मजबूत है? देखिए, भांजे का तो कोई सियासी कैरियर है नहीं है। भांजे को अभी जुमा 8 दिन हुए हैं सियासत में आए हुए, वो भी बीजेपी के रहमो करम पे। उनको हमने पहले सरपंच जीते वो, फिर हमने उनको बीडीसी बनाया, और फिर भाजपा ने उनको डीडीसी बनाया। 6 साल उन्होंने गवर्नमेंट का फ़ायदा लिया और यहाँ डट के लोगों के साथ धोखे और लूट सूट की। मैं उस वक़्त भी ये बताता था हाई कमान को कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। लास्ट में उसने एनसी ज्वाइन कर ली। अब उसका कोई सियासी कैरियर है नहीं है, वो कोई इतना बड़ा सियासतदान है नहीं है। जुल्फ़िकार जी का ख़ानदान सियासी है, उन्होंने 42 साल इस इलाका की खिदमत की है, और जुल्फ़िकार जी एक मजबूत कैंडिडेट हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं है। ये हमारी सीट है जो बहुत आसान है, हमारा कोई मुकाबले में कैंडिडेट नहीं है। वो ऐसे ही बातें बनाते हैं, बातों का बतंगड़ बना के झूठ फैलाते हैं, और उस झूठ में अब बुद्धल की जनता आने वाली नहीं है। बुद्धल की जनता को ये पता है कि जुल्फ़िकार जी एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं और बहुत ही एफिशिएंट आदमी हैं। ये हमारा हक छीन के लेंगे असम्बली में, और मैं यहाँ हेडक्वार्टर पे बैठा हुआ हूँ। मैं लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, जिसका जो काम होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो इस वक्त लोगों ने ये सोच लिया है कि हमारा काम यहाँ हेडक्वार्टर पे भी बनेगा और हमारा दिल्ली में भी बनेगा। अब जो तार जुल्फ़िकार जी ने सीधी दिल्ली के साथ मलाई है, उसको देख के इस वक्त हर आदमी है जो उसके अंदर ये विश्वास पैदा हो गया है कि इस इलाका के अंदर ज़बरदस्त तब्दीली आएगी और हम एक भारी लीड से ये असम्बली जीतेंगे। जी, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि कास्ट पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देखते हैं? हम देखते हैं राजौरी पुंछ में अक्सर जो है ज़ात पात पर जो है वो इलेक्शन होते हैं, ख़ास तौर पर हम देखें तो गुज्जर पहाड़ी को लेकर, और इस बार तो पहाड़ी कबीले की जानिब से एक स्लोगन भी दिया जाता है, एहसान का बदला वोट से। तो क्या आप समझते हैं कि आपकी इस तरीके के जो स्लोगन्स हैं, या बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं जो कि एहसान उतारना चाहते हैं, इन स्लोगन से बाकी बरादरियों को परेशानी होती है, वो नाराज़ होते हैं? देखिए, पिछले 70 सालों से यहाँ के सियासतदानों ने यहाँ के गुज्जर और गैर गुज्जर को, पहाड़ी और गुज्जर को लड़ाया। पहाड़ियों की एक दरीना मांग थी कि हमें भी पहाड़ी एसटी स्टेटस मिले। भाजपा ने उनको एसटी स्टेटस दे दिया, और भाजपा ने ये नहीं कहा था, लोगों ने कहा था कि अगर हमें मिलेगा तो आसान का बदला आसान से चुकाएंगे। अब भाजपा है जिसने गुज्जर और गैर गुज्जर को एक ही स्टेज पे खड़ा किया है। 40 सालों के बाद हमारी ये जो नफ़रत थी, ये बीजेपी ने ख़त्म की है। पहाड़ियों को यहाँ एसटी देके और गुज्जर को यहाँ मैंडेट दिया है। आप मानते हैं कि ये नफरत खत्म? नफ़रत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। यहाँ किसी किस्म की नफ़रत नहीं है। जहाँ ये नफ़रत फैलाते हैं कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों की है? भाजपा ही एक सेकुलर पार्टी है इस देश के अंदर। भाजपा ने जो काम किए हैं वो हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम वो बता सकते हैं। कांग्रेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया, एनसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे ये साबित हो कि वो मुसलमानों की हमदर्द है। यहाँ जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त फॉरेन मंत्री हुआ करते थे। यहाँ पाकिस्तानी नमक अगर 10 ग्राम भी मिल जाता था तो बंदे को जेल होती थी। ये वाजपेयी जी ने ये खोला था और पाकिस्तानी नमक यहाँ आता था, उसके बाद आया है और यहाँ आज शरेआम दुकानों पे बिक रहा है। इन्होंने यहाँ एक हवा फैलाया लोगों के अंदर कि आप को डेवलपमेंट चाहिए या आपको अपनी दाढ़ी बचानी है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी ने किस आदमी को कहा कि आप दाढ़ी मनवाओ? यहाँ बीजेपी के दौरान हर आदमी को हक हासिल है कि वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, यहाँ मंदिर में जाके पूजा करे। यहाँ हर आदमी है जो उसको फ्रीडम है, आज़ादी है
यहाँ इन्होंने यहाँ तरह तरह के यहाँ नफ़रतें फैला रहे हैं। मैं इलेक्शन कमिश्नर से भी ये गुजारिश करता हूँ कि इनकी वो स्पीचें वो देखें और इन पे एक्शन लें कि जो ये यहाँ दंगा करवाना चाहते हैं, ये यहाँ हिंदू मुसलमान के दरमियान दंगा करवाना चाहते हैं। अब ये जो हार हो रही है इनकी, वो ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और तरह तरह की यहाँ अफवाहें फैलाते हैं। यहाँ हमारी गाड़ियों के आगे गाड़ियाँ लगा देते हैं। आज भी हमारी रैली जा रही थी तो केवल के अंदर इन्होंने गाड़ी लगा दी आगे कि किसी तरह से दंगा फसाद हो। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि इनके ऊपर ये एक्शन लें और इनको रोकें ताकि ये जो 5-4 दिन रह गए हैं इसमें कोई दंगा फसाद यहाँ ना हो। तो आखिरी बात अगर हम करें तो इस बार के जो है ये असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी पर लोग जो हैं वो यकीन करेंगे और आपको पूरी हिमायत जो है वो मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे लोग यकीन क्यों नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने गरीब को क्या नहीं दिया? गरीब का बच्चा पैदा होने से मरने तक मोदी जी ने सब कुछ गरीब के लिए किया है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ को 6,000 रुपया मिलता है। जब बंदा मर जाता है तो अगर उसने 12 रुपये का इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो 2 लाख रुपया उसको इंश्योरेंस मिलता है। छत दी है, घर दिया है, टॉयलेट दिया है, फ्री का राशन दे रही है, ओल्ड एज की पेंशन दे रही है। अब हमारा जो आदमी बीमार हो जाता है 5 लाख रुपया उसके जेब में है। तो गरीब को यही चाहिए। गरीब भाजपा पे विश्वास नहीं करेगा तो इन बेकारों पे विश्वास करेगा जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को लूटा, लहू लुहान किया इस जम्मू कश्मीर को। यहाँ के बच्चियों के सुहाग ख़त्म कर दिए। यहाँ कितने लोग कत्लो-गार्द करवाए इस एनसी ने। जब 87 में यहाँ इलेक्शन हुए थे तो 1987 में यहाँ इलेक्शन हुए तो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट यहाँ से जीत रही थी। तो एनसी और कांग्रेस का उस वक्त अलायंस था और इन्होंने ज़बरदस्ती अपने लोगों को जितवाया था। तब से तो यहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई। तो अब दोबारा ये वो लाना चाहते हैं यहाँ। अब इनका दोबारा अलायंस हो गया है। ये वो खून खराबा दोबारा करवाना चाहते हैं। अब एनसी को और कांग्रेस को देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। अब ये दोबारा आने वाले नहीं है। चलिए, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ देवराज शर्मा जी, जिनका कहना है कि इस बार लोग जो हैं वो इतने संजीदगी से जो है असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे कि तमाम मज़हब व मिलत से उठकर कास्ट पॉलिटिक्स को जो है नज़रअंदाज करके जो है इस बार अपनी तरक्की के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो है वो राहें हमवार करने की कोशिश करेंगे।